भूतों की रासलीला। बिहार के कैमूर जिले का हरसु-ब्रह्म कस्बा एक ऐसी जगह है जहां भूत प्रेत का मेला लगता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आते ही बुरी आत्माओं से बाधित लोग अपने आप ही झूमने लगते हैं। झारखंड के पलामू जिले के हैदरनगर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है। यहाँ भी दूर दूर से लोग आते हैं। बिहार और झारखंड के इन चमत्कारिक स्थानों की तरह ही पूरे देश के प्रत्येक कोने में ऐसा कोई ना कोई दिव्य स्थान मौजूद है जहां भूत प्रेत, जादू, टोना टोटका, चुड़ैल, डायन वगैरह का पूरा बाजार लगता है। इसके अलावा भूत प्रेत से परेशान लोगों के लिए पूरे देश में लाखों छोटे बड़े बाबा भी मौजूद हैं जो अपनी तथाकथित शक्ति से इन भूत प्रेतों को भगाने का काम करते हैं। क्या है इन भूत प्रेतों के नाम पर हो रहे इस गोरख धंधे की पूरी असलियत? मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से देश में मनोकामनाओं का व्यापार खड़ा किया गया है। मनोकामना के नाम पर हो रहे ठगी के व्यापार की तरह ही भूत प्रेतों के नाम पर भी पूरे देश में भोले भाले और दूसरे कारणों से परेशान लोगों को मूढ़ बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन सरकारों को इसकी कोई चिंता नहीं, बल्कि हमारी सरकारें इन पाखंडों को बढ़ावा देने का ही काम करती दिखाई देती हैं। भूत प्रेतों के इस पूरे कारोबार को समझने के लिए कुछ सवालों को जानना जरूरी है। भूत प्रेतों की बीमारी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ही क्यों होती है? भूत प्रेतों के इस पूरे मायाजाल में सबसे ज़्यादा औरतें ही क्यों फंसती हैं? इतने भूत प्रेत आते कहाँ से हैं? असल में भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल, जादू, टोना टोटका जैसी बातें पूरी तरह से गलत और झूठी साबित हो चुकी हैं। आज तक कोई भी बाबा, फकीर, मुल्ला, पंडित, ज्योतिषी या कोई साधु महात्मा, पादरी इन्हें साबित नहीं कर पाया है। कुछ रुपयों के बदले भूत भगाने वाले बाबा में सच में अगर शक्ति होती तब वह क्यों नहीं उन चुनौतियों को स्वीकार करता जिसमें उसे 50 करोड़ तक का इनाम मिल सकता है। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के चमत्कार का दावा करता है, अगर अपने किसी भी चमत्कारिक दावे को साबित कर देता है तो करोड़ों के इनाम जीत सकता है। जो पूरी दुनिया भर के कई अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाओं ने ऐसे किसी भी बाबा को देने की घोषणा की हुई है जो भूत प्रेत, जादू टोना जैसी किसी भी बात को साबित कर दे। लेकिन अफसोस, देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह गली गली में उगे लाखों बाबाओं, मुल्लाओं में से कोई भी आज तक अपने किसी भी चमत्कार को साबित नहीं कर पाया, जिससे साबित होता है कि वे सभी के सभी लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर सिर्फ उनका शोषण करते हैं। अब सवाल यह है कि जब भूत बाधा जैसी कोई चीज होती ही नहीं तो लोग इतनी बड़ी तादाद में भूत भगाने वाले अड्डों पर या इन बाबाओं, मुल्लाओं के पास क्यों जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है असमानता, अज्ञानता और अंधविश्वास पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें नारी के स्वाभिमान के लिए कोई जगह नहीं है। सामाजिक अव्यवस्था की यह खाई सरकार की गलत नीतियों के कारण और भी गहरी होती जाती है। इसलिए नारी के उत्थान के नाम पर हजारों योजनाओं के बावजूद आज भी हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति सबसे दयनीय है। जिस उम्र में लड़कियों को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाना चाहिए, उस उम्र में हमारे देश की ज़्यादातर लड़कियां ससुराल जाती हैं। जिस उम्र में लड़कियों के हाथों में कॉलेज से डिग्री मिलनी चाहिए, उस उम्र में हमारे देश की ज़्यादातर लड़कियों की गोद में बच्चा आ जाता है। जिस उम्र में लड़कियों को देश और दुनिया के उत्थान के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, उस उम्र में हमारे देश की ज़्यादातर लड़कियां घरेलू जिम्मेदारियों में फंसती चली जाती हैं। सास, ससुर, देवरानी, जेठानी के झगड़ों से फारिग होते ही उसे पता चलता है कि उसकी जवानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके बच्चे जवान हो चुके हैं। जिस उम्र में बाहर की औरतें शादी करती हैं, उस उम्र में हमारे समाज में औरतें नानी बन जाती हैं। अशिक्षित और घोर अंधविश्वास के सामाजिक माहौल में पलने वाली हमारे देश की ज़्यादातर लड़कियां 12 से 18 साल में ही ब्याह दी जाती हैं। उसके बाद वह उम्र भर घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और कदम कदम पे तिरस्कार झेलने को मजबूर हो जाती है। और ऐसी परिस्थितियों में कोई भी औरत कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाती है। हमारे समाज में परंपरागत रूप से हजारों अंधविश्वास पहले से मौजूद रहे हैं, जिन्हें शिक्षा से दूर किया जा सकता था। लेकिन अब तक की सभी सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के नाम पर केवल खानापूर्ति करती रही हैं, जिसके कारण प्राचीन मान्यताओं का प्रभाव खत्म नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप भारत की एक बड़ी आबादी
अंधविश्वासों के दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाई। बचपन से अपने आसपास भूत प्रेत डायन टोना टोटका का माहौल देखने वाली लड़कियां एक दिन खुद ही मानसिक उत्पीड़न के चरम पर पहुंच जाती हैं। यहीं से शुरू होता है भूत प्रेत चुड़ैल जादू टोना टोटका और डायन जोगन का पूरा बखेड़ा, जिससे निपटने के लिए देश में हजारों अड्डे तैयार हैं। लाखों बाबा मुल्ला फकीर और तांत्रिक इसी काम के लिए अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं। इन अड्डों पर आने वाली भीड़ में कोई कमी नहीं होती। यहाँ भी वही मनोविज्ञान काम करता है जो मनोकामना के अड्डों पर काम करता है, यानी आपका फायदा हो या आपका सत्यानाश, दोनों ही सूरतों में फायदा किसी और का। कुछ साल पहले तक मिर्गी जैसी बीमारियों को भी भूत बाधा समझा जाता था और उसके इलाज के लिए भी लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाए जाते थे। जिस तरह शरीर से जुड़ी लाखों बीमारियां होती हैं, उसी प्रकार दिमाग से जुड़ी हजारों बीमारियां भी होती हैं। शरीर के भीतर या बाहर की बीमारियों को ही हम बीमारी समझते हैं और उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दिमाग से जुड़ी अलग अलग मानसिक बीमारियों को हम समझ ही नहीं पाते और इसे किसी ऊपरी चक्कर से जोड़ देते हैं। बस यहीं से शुरू होता है ओझैती का सदियों पुराना खेल, जिसका शिकार ज्यादातर औरतें ही होती हैं। रजिया की शादी हुई। शादी के कुछ ही दिनों के बाद रजिया का पति नाजिर कमाने के लिए सऊदी चला गया। ससुराल में कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए। रजिया की 3 जेठानी थी जो रजिया को ताने मारने लगी। धीरे धीरे हालात और बिगड़े और काम का सारा बोझ रजिया के सिर डाल दिया गया। घर में उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। पति से फोन पर बताती भी, लेकिन वो सुनता नहीं। मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ भाभीियों में आपस में ही रोज हो हल्ला होता था। ऐसी परिस्थिति में वो सोचती रहती, रात रात भर सो नहीं पाती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 2 साल बीत गए। अब रजिया का शौहर लौटने वाला था। वो बहुत खुश थी। आखिरकार नाजिर आ गया। नाजिर के आते ही रजिया की जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बीवी संग बिताकर नाजिर फिर सऊदी चला गया। नाजिर के जाने के 4 महीने बाद से ही रजिया के ऊपर जिन का आना शुरू हो गया। ससुराल वालों ने कुछ बाबाओं से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने रजिया को उसके मायके भिजवा दिया। मायके में रजिया की बड़ी भाभी उसे लेकर कई दरगाहों पर गई, कई टोटके करवाए, कई बाबाओं से ताबीज गंडा करवाया, लेकिन थोड़े समय के बाद जिन फिर से उसे परेशान करना शुरू कर देता। रजिया की बीमारी बढ़ने लगी तो उसका पति वापस लौट आया और रजिया को लेकर एक साइकेट्रिक के पास पहुंचा। मनोचिकित्सकों की 6 महीने की दवा और पति की बेहतर देखभाल के कारण रजिया का जिन भाग गया, जिसे कोई मजार बाबा और मुल्ला नहीं भगा पाया था। अब समझे आप। ऐसा ही एक किस्सा मेरे एक दोस्त शिव कुमार की भाभी का भी है। 4 साल पहले तक ये महिला एक सामान्य औरत की तरह ही थी, लेकिन अचानक कुछ धार्मिक किस्म की औरतों से पाला पड़ने के बाद वो कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो गई और उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसे दूसरी दुनिया के लोग दिखाई देने लगे। वो उनसे बातें करती, सोते समय भी उसे वो बुरी आत्माएं परेशान करने लगी। फिर जब मामला बढ़ने लगा तो घर वाले उसे एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा के पास ले गए। बाबा की झाड़ फूंक के कुछ दिनों के बाद ही फिर से भूत प्रेत परेशान करने लगे। 4 सालों में कई बाबा मुल्ला और भूत उतारने वाले अड्डों पर घुमाने के बाद भी जब उसका भूत नहीं उतरा, तब शिव कुमार ने उन्हें दिल्ली बुला लिया और हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया। आज 6 महीने बाद अभी तक कोई भूत उसके पास नहीं फटका। भूत प्रेत जिन जैसी सारी बीमारियों के 4 सबसे प्रमुख कारण हैं। पहला, समाज में व्याप्त अज्ञानता। दूसरा, शिक्षा में वैज्ञानिकता का अभाव। तीसरा, धार्मिक गिरोहों का व्यापक प्रचार तंत्र। चौथा, सरकार की गलत नीतियाँ। इन सभी कारणों से एक ऐसा समाज बनता है जहाँ कोई खुश नहीं। हर घर में क्लेश है, टेंशन है। ऐसे समाज में घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, अवहेलना, तिरस्कार सबसे ज्यादा औरतें ही झेलती हैं। इन्हीं सब कारणों से कई प्रकार के दिमागी भूत पैदा होते हैं जो दिमाग से निकलकर शरीर पर सवार हो जाते हैं। इन्हीं भूतों को भगाने के लिए इतना बड़ा बाजार तैयार किया गया है, जहां इलाज के नाम पर ठगी और शोषण के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब तक सरकारें जिम्मेदार नहीं होंगी, तब तक पाखंडों की यह भूत लीला यूं ही चलती रहेगी। समाज के पढ़े लिखे वैज्ञानिक सोच रखने वाले नौजवानों को भी मानवता के विरुद्ध हो रहे इस खिलवाड़ के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए। एक और सवाल, भूत और प्रेतों की सारी प्रजातियां
केवल सबसे पिछड़े इलाकों में ही क्यों पाई जाती है? जहाँ अशिक्षा, गरीबी जितनी ज्यादा है, भूत और प्रेतों का तांडव भी उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा है। भूत और प्रेतों का इलाज तंत्र मंत्र मुल्ला मौलवियों के पास नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता में ही इसका समाधान है। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार मिट जाता है, ठीक वैसे ही शिक्षा और जागरूकता से दिमाग की बत्ती जल जाती है और दिमाग में बैठा भूत भी सदा के लिए भाग जाता है। इसलिए दिमाग की बत्ती जलाओ और दिमाग में बैठे भूत को सदा के लिए भगाओ। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।